हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश चैप्टर 15th, which is a great chapter. It gives you a message, do good, good will come back to you. मतलब कर भला तो हो भला। हमारी किस्मत कैसे अचानक से बदल जाती है। यू मस्ट हैव सीन कि एक चाय वाले की जो बच्ची थी उसने बहुत मेहनत करी और वो आईएएस ऑफिसर बन गई, या वो जो था बस उसका एक वीडियो वायरल हो गया और रातों रात वो एक स्टार बन गया। सो किस्मत जो होती है ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कभी भी बदल जाती है। एंड कभी कभी जो आपका जो फेट होता है वो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाता है, कभी कभी वो आपको ऊंचाइयों से सीधा नीचे पटक देता है। Happens, we have seen examples, real life examples are all around us. हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जहां हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जो बहुत हैंडसम है। मतलब he has everything, good looks, good height, good physique, सब कुछ, but he cannot earn money. उसके पास वो समझ नहीं है या उसके पास वो कैलिबर नहीं है कि वो पैसे कमा सके। अब जब पैसा नहीं है तो फिर आपकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो बोलते हैं भैया ये बताओ कितना पैसा कमाते हो। अब यहाँ पैसा ही नहीं है तो शादी कैसे होगी। लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता है, शादी करना चाहता है, उसके पापा बोलते नहीं बेटा ऐसे तो नहीं काम चलेगा, पहले पैसे लेके और फिर तुम्हारी शादी होगी। उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं कि रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। तो यही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिंट दिया है टू टेल यू हाउ इंटरेस्टिंग द चैप्टर इज। सो क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश का चैप्टर 15, द मॉडल मिलियनेयर, रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। So let's first understand something about our author and then we will start with the chapter. Oscar Wilde was an Irish author, dramatist and essayist. The novel, The Picture of Dorian Gray and the play, The Importance of Being Earnest are among his most famous works. Basically, ये एक author रह चुके हैं, एक dramatist मतलब जो dramas write करते हैं, एक essayist मतलब जो essays write करते हैं। इनका जो नॉवल था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, प्लस इनका एक प्ले था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये दोनों जो हैं उनके सबसे कामयाब काम में एक हैं। He also wrote several short stories for children like The Selfish Giant, The Nightingale and the Prince, which are popular even today. So इनकी कुछ स्टोरीज हैं जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, जैसे कि The Selfish Giant और The Nightingale and the Prince, ये आज भी काफ़ी फेमस हैं। अब इस चैप्टर के पहले हमसे कुछ कहा गया है। Have you ever helped someone without expecting anything in return? आप बोलोगे हाँ हम तो लोगों की मदद करते हैं, आप अपने घर में मेड की मदद करते होगे, किसी फ्रेंड की मदद करते होगे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। मे बी लाइक फ्रेंडशिप है, या आप किनमैनशिप है, या आप जो है किसी मेड की हेल्प कर रहे हो या किसी सर्वेंट की हेल्प कर रहे हो, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। जैसे हम किसी से कोई मदद करते हैं, हम तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगा या वो हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन कभी ऐसे किसी इंसान की हेल्प करें जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जहाँ आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मे बी आप रास्ते में जा रहे हो और आपने किसी की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने किसी को एम्स दे दिए, हम देते हैं, लेकिन किसी की बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प करिए, किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के कपड़े दिए, किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के खाना दिया है, और अगर दिया है तो दिल में बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना, लाइक यू आर हैप्पी, यू फील गुड अबाउट इट। Read the story about a young man who offers alms to a beggar out of pity. तो हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक यंग मैन की, जो कि एक भिखारी को कुछ भीख देता है। alms का मतलब क्या होता है? भीख देता है। out of pity मतलब out of दया। His act of kindness is richly rewarded and changes his life. किस तरीके से उसका ये जो एक्ट है काइंडनेस का, जो उसने दया दिखाई, किस तरीके से उसकी लाइफ बदल देगा, किस तरीके से वो उसकी लाइफ को रिवॉर्ड करेगा, यही हम देखने वाले इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन। Unless one is wealthy, it is no use being a charming fellow. Love is the privilege of the rich and not for the unemployed. Unless one is wealthy, जब तक किसी के पास पैसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप कितने चार्मिंग हो, कितने हैंडसम हो। आप
दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान भी बन जाओ, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लव इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच एंड नॉट फॉर द एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब जो प्यार होता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो रिच होते हैं। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो अभी कभी आपको प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी शादी होने ही नहीं दी जाएगी। सो लव इज द प्रिविलेज मतलब एक स्पेशल राइट है किसका? सिर्फ अमीरों का, उन लोगों का नहीं जिनके पास नौकरी नहीं है। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल, और जो गरीब लोग हैं उन्हें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, उनको ये प्यार मोहब्बत इनसे कहीं कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दीज आर द ग्रेट truths of modern life which यूजी अर्स्कीन never realized। ये वो बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ हैं आज के ज़माने को जिसको यूजी अर्स्कीन ने कभी रियलाइज ही नहीं किया। Poor यूजी, he never said an ill-natured thing in his life। अब हम बात कर रहे हैं यूजी की, द यंग मैन, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी, जिसने अपनी लाइफ में कभी किसी से बुरी बात नहीं करी, किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करी। ही वॉज गुड लुकिंग विथ क्रिस्प ब्राउन हेयर, अ क्लियर कट फेस एंड ग्रे आइज। अब उसका वो बहुत ही मतलब हैंडसम था, बहुत गुड लुकिंग था, क्लियर क्रिस्प ब्राउन हेयर, उसके ब्राउन हेयर थे, एक क्लियर कट फेस था, जॉ लाइन एकदम, और ग्रे आइज। ही वॉज पॉपुलर एंड हैड एवरी एबिलिटी एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। वो काफ़ी पॉपुलर था बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर, लेकिन एक ही चीज़ की कमी थी, पैसा कमाना नहीं आता था उसे। His father had left him nothing more than his sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes। अब जब होता है ना वो आप क्या इनहेरिट करते हो, तो उसके फादर ने उसके लिए कुछ भी पैसा नहीं छोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ एक स्वॉर्ड छोड़ी थी, एक तलवार, और हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स, ये बुक्स छोड़ी थी, हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर। तो ये जो बुक्स थी इनको 15 वॉल्यूम्स में छोड़ा था। Yuji lived on 200 pounds a year that an old aunt allowed him। So यूजी जहाँ रहता था वहाँ पे वो 200 पाउंड्स एक साल के देते थे, जहाँ पे एक बूढ़ी आंटी ने उनको अलाउ किया था कि ठीक है भैया इतने में रह लो, कोई बात नहीं। He had tried everything to earn money। अब पैसा कमाने के लिए उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था। He had gone to on the stock exchange for 6 months। He had been a tea merchant for a little longer। 6 months तक उसने एक स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज में काम किया था। स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे आप जो शेयर्स होते हैं उनका खरीदना बेचना होता है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो 6 months तक उसने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया। उससे थोड़े ज़्यादा टाइम तक वो एक टी मर्चेंट का भी उसने काम किया था। Ultimately, he became nothing more than a delightful, useless young man with a perfect face, unknown profession। Ultimately, वो एक बहुत ही ज़्यादा delightful, useless young man बन गया, जिसके पास एक बहुत perfect सा face है, good looks हैं, लेकिन profession के नाम पे कुछ भी नहीं है। But he was in love। The girl he loved was Laura Morton, the daughter of a retired colonel। लेकिन वो प्यार करता था, किससे प्यार करता था? जो एक कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल थे, उनकी बेटी से प्यार करता था जिसका नाम था लॉरा मोर्टन। They were the most handsome couple in London and had not a penny between them। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों ही बहुत खूबसूरत थे, पूरे टाउन में सबसे खूबसूरत कपल था, लेकिन उनके बीच में पैसे का कुछ भी नहीं था। द कर्नल वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट। अब जो लड़का कमाता नहीं है, क्यों कोई अपनी बेटी की शादी उससे करेगा? अदरवाइज तो बेटी अपने फादर पे ही डिपेंडेंट रहेगी, वो कमाएगा नहीं तो वो खिलाएगा कैसे? बेसिक क्वेश्चन। कर्नल ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई एंगेजमेंट नहीं करनी। Come to me, my boy, when you have 10,000 pounds of your own and we will see about it। He used to say। वो हमेशा कहता था, अगर कभी भी यूजी उनसे मिलने जाता था, रिक्वेस्ट करने जाता था, वो कहते थे मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 pounds हो, उसके पहले मेरे पास मत आना। यूजी looked very glum on those days। उन दिनों वो बहुत ज़्यादा दुखी, डिजेक्टेड, निराश दिखाई देता था। One morning he dropped in to see his friend Alan Trevor, a painter। He was a rough fellow with a freckled face and a red ragged beard। एक दिन सुबह सुबह वो बाहर निकला और वो कहाँ गया? अपने दोस्त से मिलने के लिए गया जिसका नाम था एलन ट्रेवर, जो कि एक पेंटर था।
वो एक बहुत ही रफ फेलो था, मतलब वो ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं था, वो एकदम ऐसा जैसे यूजी कैसा था, उसने कभी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया, उसने हमेशा सबसे बहुत प्यार से बात करी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस थी। ये ऐसा कुछ नहीं था, ये एक बहुत ही रफ फेलो था विद अ फ्रेकल्ड फेस। फ्रेकल मतलब क्या होता है, फेस पे ऐसे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स थे उसके, जो इफ़ यू हैव सीन, तो जैसे इस तरीके से जो फेस होता है तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पूरे पूरे यहाँ दाने होते हैं, स्पेशली जो हम यूरोपियंस की बात करते हैं तो उनको यहाँ पूरे पूरे दाने होते हैं, तो उसका एक फ्रिकल्ड फेस था। एंड अ रेड रैग्ड बियर्ड मतलब रेड कलर की उसकी बियर्ड थी, जो एकदम रफ थी और अनइवन थी, सही तरीके से शेप भी नहीं थी। However, when he took up the brush, he was a real master and his pictures were in great demand. लेकिन वो दिखने में ऐसा बिल्कुल बहुत हैंडसम नहीं था, लेकिन जब वो ब्रश उठाता था, मतलब उसकी जो पेंटिंग्स होती थी वो ब्रिलियंट होती थी, मास्टरपीसेस बनाता था वो, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। He liked Yuji as much for his buoyant spirits as his generous reckless nature. अब वो जो हम एलन जो है वो यूजी को क्यों पसंद करता था? फॉर हिज बॉयंट स्पिरिट्स। बॉयंट स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। वो बहुत खुश रहता था, वो एक पॉजिटिव सोच रखता था, इसीलिए वो यूजी को पसंद करता था। एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर। जेनरस रेकलेस नेचर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उदार, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा दया थी, तो वो दूसरों के लिए करना चाहता था इवन इफ कि उसके पास नहीं है। सो जेनरस और रेकलेस जहाँ एक साथ आए हैं, रेकलेस का मतलब होता है नॉट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। जैसे मान लो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, मुझे दिखा कोई गरीब जिसके पास बहुत ज़्यादा, मतलब जो परेशान है, उसे पैसों की ज़रूरत है या उसने खाना नहीं खाया है, अब मेरे पास भी सिर्फ 10 रुपये हैं, तो मैंने क्या किया, ये 10 रुपये उसको दे दिए। ये एक रेकलेस बिहेवियर है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ फिर क्या होगा, क्या मुझे खाना नसीब होगा या नहीं होगा। तो जेनरसली जो कोई रेकलेस होता है तो वही ऐसे काम करता है। तो इस चीज़ के लिए एलन यूजी को बहुत पसंद करता था। When Yuji came in, he found Trevor putting the finishing touches to a life-size portrait of a beggar. जब यूजी जो है उसके स्टूडियो में आया, तब उसने क्या देखा कि जो ट्रेवर है, एलन जो है, वो एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट बना रहा है। लाइफ साइज पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अ लाइफ साइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन और समथिंग। मतलब जैसे अगर मेरी हाइट ये है तो इसी हाइट का वो एक पेंटिंग बनाएंगे। ऐसा लगता है कि वो कोई लिटरल पर्सन जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ, या कोई लिटरल चीज़ है, तो जैसा वो है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंटिंग और स्कल्पचर इज द सेम साइज एज द पर्सन और थिंग दैट दे रिप्रेजेंट। सेम साइज, सेम हाइट, उसमें जब आप कोई पेंटिंग बनाते हो तो उसे बोलते हैं लाइफ साइज पोर्ट्रेट। तो वो एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट बना रहा था एक बेगर का, एक भिखारी का। The beggar himself was standing on a raised platform in the corner of a studio. अब वो जो है बेगर कहाँ खड़ा था? स्टूडियो के कॉर्नर में एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया था, एक प्लैंक रखा था नीचे, जैसे एक छोटा सा स्टेज बना देते हैं, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ था। He was an old man with a face like wrinkled parchment and a piteous expression. So he was an old man. वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था, with a face like wrinkled parchment. Wrinkled parchment मतलब जैसे कि एक पेपर है, उस पेपर को आप पूरा उसको ऐसे दबा देते हो, उसको पूरा कुचड़ मुचड़ कर देते हो, तो फिर जब वो कैसा हो जाता है, एकदम रिंकल्ड हो जाता है, तो उस तरीके का उसका फेस था। एंड अ पीटियस एक्सप्रेशन मतलब उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस थे कि आप उसे देखोगे तो अपने आप आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा दया आ जाएगी, मतलब बहुत ही लाचार सा फेस था उसका। Over his shoulders was a tattered, coarse brown cloak and his thick boots were patched. So उनने जो शोल्डर्स के ऊपर बेसिकली उन्होंने क्या पहना हुआ था? Was a tattered coarse brown cloak. Tattered का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही फटा हुआ है, बहुत ही पुअर कंडीशन में, तो ऐसा उन्होंने एक कोट पहना हुआ था। It was coarse brown in color. Cloak था मतलब एक लंबा सा जो कोट होता है वो। And his thick boots were patched. और उनके जो बूट्स थे वो भी फटे हुए थे, जिसे सिला गया था।
With one hand he leant on a rough stick while with the other he held out his battered hat for alms. एक हाथ से वो एक रफ स्टिक पे से झुके हुए खड़े थे और दूसरे हाथ से वो एक अपनी जो हैट है उसको उल्टा पकड़े हुए थे फॉर एम्स, मतलब जो आप भीख कलेक्ट करते हो उसके लिए। जैसे इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द मैन जिसने अपने हाथ में जो है हैट पकड़ी हुई है और यहाँ पे ही इज लीनिंग ऑन अ स्टिक। What an amazing model, whispered Yuji as he shook hands with his friend. उन्होंने बोला वाह क्या मॉडल है। जैसे ही उन्होंने देखा बेगर को देखा तो उसने अपने फ्रेंड एलन से कहा ये तो मॉडल बहुत ही अच्छा है, बहुत अमेजिंग मॉडल है। I should think so. तो एलन ने क्या, हाँ मुझे भी यही लगता है। Shouted Trevor at the top of his voice. Such beggars are not to be met with every day. ऐसे beggars रोज रोज नहीं मिलते। My stars, मेरी किस्मत। What an etching Rembrandt would have made of him. अब उन्होंने क्या बोला, What an etching Rembrandt would have made of him. मतलब इससे etching का मतलब क्या है, a picture printed usually using a metal plate that has the image cut into it. यहाँ पे etching का क्या मतलब है, जैसे किसी के दिमाग में एक इमेज छप जाती है। जब आप उस इमेज को देखते हो, उस पेंटिंग को देखते हो तो वो आपके दिमाग में घर कर लेती है। सो दैट इज इट। वो बोल रहे हैं कि ये पेंटिंग एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग मानी जाएगी। How miserable he looks, said Yuji. But I suppose to you painters his face is his fortune. Yuji ने कहा कि मतलब उसका चेहरे से कितनी ज़्यादा उसके चेहरे पे जो है लाचारी दिखाई दे रही है, वो कितना मिजरेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम पेंटर्स के लिए उसका फेस तो एक फॉर्च्यून होगा। अब उसका फेस तो एक फॉर्च्यून होगा का मतलब क्या है, क्योंकि जितना उसके फेस पे ये पेन दिख रहा है, जितनी फेस पे उसकी मिजरी दिख रही है, जब वो उस पेंटिंग पे उतरेगी तभी जो इंसान उस पेंटिंग को देखेगा वो उस फीलिंग्स को कैच कर पाएगा एंड देन ओनली ही विल पे फॉर द पेंटिंग। अब वो पेंटिंग जो है जब वो उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएगी तभी तो लोग उसे खरीदेंगे। तो उसने क्या कहा, हाय उसका जो फेस है वो कितना मिजरेबल दिख रहा है, कितना लाचार दिख रहा है, लेकिन तुम पेंटर्स के लिए उसका फेस एक फॉर्च्यून होगा। Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? उसने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब एक बेगर की पिक्चर क्लिक कर रहे हो या एक बेगर की जो पिक्चर है तुम पेंट कर रहे हो तो तुम उसे हैप्पी बेगर तो दिखाओगे नहीं, वाह मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भीख मांगता हूँ, मैं तो कितना खुश हूँ। ऐसा होता नहीं है। How much does a model get for sitting? asked Yuji. A shilling an hour. उसने कहा जो मॉडल्स हैं उनको ऐसे बैठने के लिए, जैसे when you are painting तो आपको घंटों बैठना पड़ता है, तो उसने पूछा कि एक मॉडल जो है उसको कितना पैसा मिलता है। उसने बोला 1 शिलिंग। And how much do you get for your picture, Alan? उसने कहा तुम्हें तुम्हारी पिक्चर के लिए कितना पैसा मिलता है? Oh, for this I get 2000 guineas. उसने बोला ओ इसके लिए तो मुझे 2000 गुनियाज मिलते हैं। Well, I think the model should have a percentage, cried Yuji. They work quite as hard as you do. उसने बोला लेकिन ये तो गलत है, उनको 1 शिलिंग मिल रही है और तुमको 2000 गुनियाज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक उनको जो है 100 रुपये मिल रहे हैं और तुमको जो 1 लाख रुपये मिल रहा है। दैट इज सच अ बिग डिफरेंस। तुम्हें जो जितना भी कीमत मिल रहा है तुम्हें उसका कुछ परसेंटेज उन्हें देना चाहिए। Nonsense! Why? Look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel. उसने बोला नॉनसेंस, ये क्या बात होती है, मतलब तुम देखो मैं कितनी तकलीफ लेता हूँ, पेंट करना होता है, घंटों यहाँ खड़े होना पड़ता है। ईजल मतलब जिस पे आप अपना जो है कैनवस रख के पेंट करते हो। It's all very well, Yuji, for you to talk, but there are moments when art is almost like manual labor. उसने बोला हाँ यूजी तुम्हारे लिए तो ये सब अलग ही बात है, लेकिन आर्ट जो है अपने आप में एक मैनुअल लेबर जितना परेशान करने वाला होता है। But you must not chatter, I'm very busy. लेकिन तुम ये सब बातें मत करो, मैं बड़ा बिजी हूँ, मुझे नहीं सुननी ये सारी बातें। अब कोई ऑब्वियसली कह रहा है कि तुम्हें जितना पैसा मिल रहा है ना उसमें से तुम उसको दे दो, तो किसी को वो बात क्यों अच्छी लगेगी। उसने कहा ये सब बातें मत करो, तुम अपनी जो सोच है उसे अपने पास रखो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझसे इतना सारा चैटर मत करो। After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. थोड़ी देर बाद उसका नौकर आया, उसने कहा ट्रेवर से, एलन से कहा कि जो फ्रेम मेकर होता है, मतलब जो फ्रेम्स फॉर्म करता है, वो आपसे मिलना चाहता है। The old beggar sat down to rest for a moment on a wooden bench behind him. He looked so lonely and wretched that Yuji could not help pitying him.
तो वो जो ओल्ड बेगर था जिसकी पिक्चर एलन पेंट कर रहा था वो बड़ा थक गया था, तो वहाँ पास में एक वुडन बेंच रखी थी, वो जाके उस पर बैठ गया। He looked so lonely and wretched that Yuji could not help pitying him. वो इतना ज़्यादा अकेला लग रहा था, लोनली लग रहा था, इतना ज़्यादा wretched का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी या जिसकी बहुत ही बुरी किस्मत है, अनफॉर्चुनेट है जो, वो वैसा लग रहा था कि यूजी के अंदर बहुत ज़्यादा दया आ गई और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। He felt in his pockets to see what money he had. अब यूजी खुद ही बहुत गरीब था, फिर भी उसने अपनी पॉकेट्स टटोली, देखा कि उसमें कितना पैसा रखा हुआ है। And all he could find was a sovereign and some coppers. उसको सिर्फ एक sovereign और कुछ coppers मिले। He wants it more than I do. तब उसने क्या कहा, नहीं, इन पैसों की मुझसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है। अब पहले हम ये देख लेते हैं ये sovereign का मतलब क्या होता है। The word sovereign usually means a supreme ruler or monarch. In the story it means a British gold coin. तो इस स्टोरी में sovereign का मतलब है एक British gold coin that was in use at the time. It equals 1 pound. तो basically उसके पास सिर्फ 1 पाउंड था और कुछ कॉपर मतलब कुछ शिलिंग्स होंगे उसके पास, और वही 1 पाउंड उसके पास रखा हुआ था। He wants it more than I do, he thought to himself, but it means no hansoms for a fortnight. उसने सोचा, उसने पैसे देखे, उसके पास 1 पाउंड था, उसने बोला ओके, लेकिन मुझसे ज़्यादा उस आदमी को इस 1 पाउंड की ज़रूरत है। फिर अपने मन में सोचा अगर मैंने उसको ये 1 पाउंड दे दिया, so it means no hansoms for a fortnight, मतलब 15 दिन के लिए उसको हर जगह पैदल जाना पड़ेगा, वो जो है एक रिक्शे का भाड़ा भी नहीं दे पाएगा। He walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. वो स्टूडियो के दूसरे एंड तक गया, बेगर के पास गया, और बेगर ने जो इस तरीके से अपनी हैट पकड़ी हुई थी उसमें उसने वो सोवरेन डाल दिया, उसने उसमें 1 पाउंड डाल दिया। The old man started and smiled faintly. Thank you, sir, he said. Thank you. वो जो बूढ़ा आदमी था, he started का मतलब क्या होता है, जो मतलब एकदम से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। यहाँ पे जो हॉर्स डाउन कैरेज लिखा है ये गलत है। सो स्टार्टेड का मतलब है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, बहुत हैप्पी हो गया। एंड ही स्माइल्ड फेंटली, और उसने धीरे से स्माइल पास करी और उसने क्या कहा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। देन ट्रेवर अराइव्ड एंड यूजी टुक हिज लीव। तभी एलन आया और यूजी जो है उसको बाय बोल के चला गया। That night he strolled into the Parrot Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself. उसी रात को वो वहाँ पे वॉक करते करते एक पैलेट क्लब में गया, कितने बजे, अराउंड 11 o'clock, and found Trevor sitting by himself. और उस जगह पे उसने क्या देखा, ट्रेवर अकेला बैठा हुआ है। Well, Alan, did you get the picture finished? He asked. फिर उसने पूछा, और एलन बताओ तुम्हारी पिक्चर कंप्लीट हो गई? Finished and framed, answered Trevor. तो उसने बोला फिनिश भी हो गई और फ्रेम भी हो गई। By the by, that old model you saw is quite devoted to you. तब उसने क्या बोला, वैसे तुम्हें एक बात पता है, वो जो ओल्ड बेगर तुमने देखा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है तुमसे, वो काफ़ी डिवोटेड है तुम्हारी तरफ। I had to tell him all about you, who you are, where you live, what your income is. और मुझे उसे सब बताना पड़ा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी इनकम क्या है। Alan, यूजी ने चिल्लाया उसके ऊपर, I shall probably find him waiting for him when I go home. अब यूजी को क्या लगा, अरे यार अभी मतलब उसके पास वैसे भी पैसा नहीं था, जितना था उसने दे दिया। उसने बोला तुमने उसको मेरा एड्रेस दे दिया, अब वो मेरे घर आएगा पैसों के लिए। बट द पुअर रेच, फिर लगा बेचारा पुअर आदमी, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। अब एलन ने मतलब यूजी ने सोचा अब वो मेरे घर आएगा, कुछ मांगने आएगा, काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। आई हैव हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट होम, डू यू थिंक ही वुड वांट एनी ऑफ देम? हिज रैक्स वर फॉलिंग टू बिट्स। उसने कहा मेरे पास घर में बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, तुम्हें लगता है उसमें से वो कुछ लेगा? उसके कपड़े कितने पुराने थे, मतलब सब मतलब फटे हुए थे उसके कपड़े। But he looks splendid in them, said Trevor. I wouldn't paint him in a frock coat for anything. So उसने क्या कहा, लेकिन वो उन फटे कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा था। किसने कहा ये? एलन ने। I would not paint him in a frock coat for anything. चाहे कुछ भी हो जाता, अगर उसने एक महंगा सा कोट पहना होता तो मैं उसे पेंट थोड़ी ना करता।
However, I will tell him of your offer. लेकिन मैं तुम्हारा ऑफर उसको जरूर बताऊंगा. Alan said, Yuji, you painters are a heartless lot. जब उसने कहा कि अरे वो फटे हुए कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा था, तब यूजी को बड़ा बुरा लगा. उसने क्या कहा, तुम पेंटर्स ना, तुम लोग दिल के बड़े कच्चे हो. मतलब तुम लोग जो हो एकदम हार्टलेस हो, तुम लोगों को फीलिंग्स वगैरह नहीं है क्या? Our business is to show the world as we see it, not to make it better, replied Trevor. Trevor ने कहा, हमारा काम है दुनिया को वही चीज़ों को वैसे ही दिखाना जैसे कि वो है. हमारा ये काम नहीं है कि चीज़ों को बेहतर बनाना. अगर कोई गरीब है तो हम उसे गरीब ही दिखाते हैं. अब हम उसको अमीर करने के लिए नहीं है यहाँ पे. And now tell me how Laura is. The old model wanted to know about her. फिर उसने कहा, अच्छा चलो अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है लॉरा वो कैसी है? जो ओल्ड मैन है वो उसके बारे में जानना चाहता था. You talk to him about her, said Yuji. उसने बोला, यूजी ने बोला, तुमने उसे लॉरा के बारे में भी बता दिया? Certainly I did. He knows all about the colonel, the lovely Laura and 10,000 pounds. तो अब एलन जो था उसने उस ओल्ड बेगर को यूजी के बारे में सब कुछ बता दिया. वो कहाँ रहता है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो कितना कमाता है. उसने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया, उसके फादर के बारे में बता दिया, जो शर्त रखी थी वो भी बता दिया. You told that old beggar all my private affairs, cried Yuji looking very angry. अब यूजी को बड़ा गुस्सा आया. तुम कैसे आदमी हो, तुमने मेरी सारी पर्सनल बातें उस बेगर को बता दी. My dear boy, said Trevor smiling. That old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. He could buy all London tomorrow. He has a house in every capital and dines of gold plates. तब उसने कहा, my dear यूजी, वो जो आदमी था जिसे तुम ओल्ड बेगर बुला रहे हो, वो पूरे लंदन का रिचेस्ट आदमी है. लाइक सबसे ज्यादा पैसे वाला है. उसका बस चले तो वो कल पूरा लंदन खरीद ले. उसके पास इतना पैसा है कि उसका हर कैपिटल में उसका खुद का एक घर है और वो सोने की थालियों में खाना खाता है. वो इतना अमीर है. What on earth do you mean? exclaimed Yuji. यूजी ने बोला, तुम क्या कह रहे हो? The old man was Baron Habsburg, said Trevor. He is a great friend of mine and asked me to paint him as a beggar. वो जो बूढ़ा आदमी था जिसे मैं पेंट कर रहा था उसका नाम है बैरन हाब्सबर्ग, और वो जो है वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है. उसी ने मुझसे कहा कि तुम मेरी एक बेगर की पेंटिंग बनाओ. इट्स अ मिलियनेयर्स फैंटेसी, यू नो. उस अब भैया होती है अमीरों की फैंटेसी कि मुझे एक बेगर की तरह पेंट करो. आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैग्स, और रादर माय रैग्स, दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन. उसने कहा कि अब भैया है अमीरों की इच्छा कि मुझे एक बेगर की तरह पेंट करो, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि वो एक मैग्निफिसेंट फिगर बना था. मतलब ही एक्टेड सो वेल. और प्लस उसके जो ओल्ड रैग्स है जिन पे तुम्हें इतनी दया आ रही है, जो उसने एकदम फटे पुराने कपड़े पहने थे, एक्चुअली वो मेरे थे. मैंने स्पेन से एक कोट खरीदा था जो एकदम फटे हाल था, तो मैंने उनको पहनने को दिया था. बैरन हाब्सबर्ग, cried Yuji in dismay. Good heavens, I gave him a sovereign. उसने बोला, बाप रे, वो बैरन हाब्सबर्ग था. ओ माय गॉड, वो बहुत टेंशन में आ गया. उसको बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान हो गया वो. उसने बोला कि मैंने तो उनको एक सोवरेन दिया, 1 पाउंड दिया था उनको. ट्रेवर बर्स्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर. ट्रेवर जोर जोर से हंसने लग गया. You might have told me, said Yuji sulkily, and not let me make such a fool of myself. उसने बोला कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था. उसने बड़े ही गुस्से में बोला, कम से कम मैं अपना ऐसा वहाँ पे मजाक तो नहीं बनाता. मैंने एक मिलियनेयर को 1 पाउंड दिया. Well, to begin with, it never entered my mind that you went about distributing alms in a reckless way. तो ट्रेवर ने कहा, क्या कहा कि भैया मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि तुम मेरे स्टूडियो में आके वो जो कोई भी भिखारी दिखेगा तो तुम उसको ऐसे भीख जो है देते हुए फिरोगे, और वो भी बिना सोचे रेकलेस तरीके से. Besides, I didn't know whether Habsburg would like his name mentioned. और मुझे ये भी नहीं पता था कि हाब्सबर्ग को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा कि अगर मैंने उनके बारे में बता दिया. What a fool he must think me, said Yuji. उसने बोला, अरे यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा मैं कितना बड़ा stupid हूँ. He walked home that evening feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter. अब एलन की तो हंसी रुक नहीं रही थी. उसको लग रहा था यूजी ने उसको एक
पाउंड दिया और वो बहुत हंस रहा था। एलन घर आ गया, बड़ा टेंशन में था कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एन ओल्ड जेंटलमैन केम टू यूजीज हाउस। नेक्स्ट मॉर्निंग एक ओल्ड जेंटलमैन जो था वो यूजी के घर आया। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग। उसने कहा कि मैं बैरन हॉसबर्ग की तरफ से आया हूँ। प्लीज ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजी, स्टैमर्ड यूजी। यूजी को लगा अरे बाप रे, ये तो बैरन की तरफ से आए हैं। उसने बोला आप प्लीज, मतलब मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई, मैंने उन्हें 1 पाउंड दिया, मैं उनको जानता नहीं था, तो उनको प्लीज़ आप मेरी सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज जो है वो कन्वे कीजिएगा। द बैरन said the gentleman with a smile has sent this letter. उन्होंने, अब उस जेंटलमैन ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, बैरन उन्होंने ये लेटर भेजा है आपके लिए। He handed यूजी a sealed envelope, और यूजी को एक उसने sealed envelope दिया। On the outside was written a wedding present to Eugene Erskine and Laura Morton from an old beggar। और उसमें जो मतलब जो एनवलप है, एनवलप के बाहर क्या लिखा था, ये मेरी तरफ से एक वेडिंग प्रेजेंट है, मतलब एक वेडिंग प्रेजेंट है यूजी और लॉरा के लिए फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एक भिखारी की तरफ से गिफ्ट है। इनसाइड वॉज अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड्स, और अंदर से क्या निकला, एक चेक निकला जिसमें 10,000 पाउंड्स थे, मतलब 10,000 पाउंड का एक चेक था। When Eugene and Laura were married, Alan Trevor was the best man and Baron made a speech at the wedding breakfast. जब यूजी और लॉरा की फाइनली शादी हुई तब एलन जो था वो उसका बेस्ट मैन बना और बैरन उनकी शादी में आए और वहाँ उन्होंने जो वेडिंग ब्रेकफास्ट होता है उसमें स्पीच भी थी। Millionaire models, remarked Alan, are rare enough, but model millionaires are rarer still. मिलियनर मॉडल्स मतलब ऐसे मॉडल्स जिनको आप जब पेंट करते हो तो आप बहुत अच्छा, जब जैसे जो एकदम बहुत अच्छे तरीके से खड़े होते हैं उनसे आप लाखों कमा सकते हो, वो बहुत कम है। लेकिन ऐसे मिलियनर्स जो एक रियल लाइफ मॉडल हैं, जैसे कि बैरन थे जिन्होंने यूजी की लाइफ बदल दी, तो ऐसे लोग और भी कम हैं। सो मॉडल मिलियनर्स जो एक मॉडल मतलब एक आइडियल मिलियनायर हैं, जिनके लिए हम सोच सकते हैं, जिनको हम एडमायर कर सकते हैं, ऐसे और भी कम हैं। ये एलन ने अपनी स्पीच में कहा था। सो दैट इज इट। हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी? इट वॉज ग्रेट, राइट? आई रियली लाइक्ड इट। वाकई हमारी जो किस्मत है ना वो बदल जाती है, बस हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। जैसे ही हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, जैसे ही हम होप छोड़ देते हैं, हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है या हमारे अंदर वो गुस्सा आ जाता है, तब एक अपॉर्चुनिटी जो बस आने ही वाली है वो वापस चली जाती है। इसलिए रिमेंबर, आज जैसा भी है कल इससे बेटर होगा, क्योंकि अगर आज आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो तो रिमेंबर दैट दिस शैल पास एज वेल, ये वक्त भी गुजर जाएगा और आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा गया है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप डूइंग द राइट थिंग, यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट। जब हम बहुत अच्छा करते हैं ना, हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। एंड दिस स्टोरी डेफिनेटली स्टेट्स द सेम एग्जाम्पल। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share. Also, you have to visit our website, which is magnetbrains.com, because here you will find all the videos properly aligned. आपको chapter wise videos मिल जाएंगे without trying to find them on YouTube, जहाँ पे आपको लगेगा अरे यार कौन सा था, नेक्स्ट कौन सा, इसका सेकंड पार्ट कौन सा है। All you have to do is, जब आप होम पेज पे जाओगे उसके बाद आप क्लास 7 पे क्लिक करोगे। क्लास 7 पे क्लिक करने के बाद you can select the subject. So आप engaging English select करोगे, then you have to select the chapter wise videos and your video will start. Thank you so much. Once again, thank you for watching this video. Do not forget to like, subscribe to our channel and share this video. Take care of yourself. Bye bye.